दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। दोस्तों आज मैं आपको आयनिक रेडियस का आइसोइलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कैसे वेरिएशन होता है वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो टॉपिक है दोस्तों पीरियोडिक टेबल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। खासकर जब आपसे एटॉमिक रेडियस अगर पूछा जाए या आयनिक रेडियस पूछा जाए, उसमें पूछने का जो क्वेश्चन जिससे पूछा जाता है मेनली वो जो होता है दोस्तों आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से रिलेटेड आपको आयनिक रेडियस का वेरिएशन पूछा जाता है। दोस्तों तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता क्या है। ये चीज़ें आपको सबसे पहले जानना जरूरी है दोस्तों। तो आइए हम जानते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको बोलते हैं दोस्तों? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, उसके बाद से हम लोग इसका वेरिएशन देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, द एटम्स molecules and ions having same number of electrons are called isoelectronics आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो दोस्तों आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या मैंने बताया कि अगर कोई भी ग्रुप दिया हुआ हो, या तो आपके पास जो ग्रुप होगा एटम्स का ग्रुप हो सकता है, मॉलिक्यूल का ग्रुप हो सकता है, या आयंस का ग्रुप हो सकता है, उसमें आपको देखना है कि यदि इलेक्ट्रॉन सेम होगा, क्या होगा दोस्तों? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा। यानी ये चीज़ें ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन सेम होगा दोस्तों, तो वैसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे दोस्तों। याद रहेगा दोस्तों, आइसो का मतलब होता है सेम और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हो गया दोस्तों? इलेक्ट्रॉन। यानी ऐसा ग्रुप जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम होगा दोस्तों उसको क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ओके दोस्तों, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक जैसे मान लेते हैं दोस्तों कि मैं एग्जाम्पल आपको दूं कि अगर पूछो कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं, तो देखिए दोस्तों, जैसे नाइट्राइड आयन, इसका एटॉमिक नंबर 7, ऑक्साइड आयन ओ पे 2 8 माइनस, और जैसे मान लेते हैं दोस्तों फ्लोराइड आयन जिसका एटॉमिक नंबर 9। तो देखिए सभी के सभी क्या है दोस्तों? एनायन है। और एनायन के केस में बार बार आपको मैं बता चुका हूँ, या जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? प्रोटॉन से ज़्यादा होगी। तो इसमें देखिएगा इलेक्ट्रॉन एक गेनिंग केस है दोस्तों, तो 7+3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 7+3 ये 10 हो जाएगा। अगर इसमें देखिएगा दोस्तों तो 8+2 ये भी कितना हो गया दोस्तों? 10। और इसमें देखिएगा 9+1 ये भी कितना हो जाएगा? 10। तो देखिए सभी में इलेक्ट्रॉन दोस्तों क्या है? सेम है, सभी में इलेक्ट्रॉन सेम है। तो ये जो ग्रुप आपके सामने जो दिख रहा है, ये तीनों यानी नाइट्राइड आयन, ऑक्साइड आयन और फ्लोराइड आयन, ये दोस्तों आपस में क्या होगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। ओके दोस्तों, जैसे अगर ये फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल मैं बताऊं दोस्तों, जैसे मान लेते हैं दोस्तों मैं लिखा फॉस्फाइड आयन जिसका एटॉमिक नंबर 15 फॉस्फोरस का, सल्फाइड आयन 16, और मैं आपको दे रहा हूँ क्लोराइड आयन जिसका एटॉमिक नंबर 17। ये भी देख रहे हैं दोस्तों, ये भी क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन यानी ये भी एनायन है, तो एनायन के केस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है दोस्तों किससे? प्रोटॉन से। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितना दोस्तों? 18। इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितना? 18। और इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितना? 18। तो सभी में कॉमन क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन सेम है। और जिस ग्रुप में इलेक्ट्रॉन सेम होगा दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर है पॉइंट दोस्तों? समझ में आया आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको बोलेंगे? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हुआ दोस्तों? जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम होगा उसको हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एक तो पॉइंट क्लियर हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। लेकिन जो टॉपिक आज की मेरी है कि हम लोग पीरियोडिक टेबल में जो आपको एटॉमिक साइज जो पूछा जाता है या आयनिक साइज पूछा जाता है, तो आयनिक साइज हम किसका चेक करने वाले हैं दोस्तों? आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का। मतलब आपके पास अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दिया हुआ है तो उसके आयनिक साइज को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं उसको हम लोग सबसे पहले जानेंगे। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, उस सिस्टम में हमको क्या करना है? कंपेयर करना है साइज का। क्या चीज़ का दोस्तों? कंपेयर करना है दोस्तों साइज का। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब मैंने बता दिया दोस्तों क्या, कि इलेक्ट्रॉन यदि सेम होगा दोस्तों तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों आपको करना क्या है कि अगर आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है तो उसके लिए वेरिएशन कैसा है
कि चेक कर लेना है कि लार्जर द नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक मिनट रुकिए दोस्तों, इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, in case of isoelectronic system, larger the number of proton, larger the number of protons, smaller will be, smaller will be size। अगर दोस्तों आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है, प्रोटॉन काउंट लिख लीजिए, और जिसमें प्रोटॉन का नंबर यानी प्रोटॉन दोस्तों बढ़ाएंगे, प्रोटॉन बढ़ाएंगे तो साइज क्या हो जाएगा दोस्तों, डिक्रीज कर जाएगा। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दिया हुआ है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ाइएगा तो साइज क्या हो जाएगा दोस्तों, डिक्रीज हो जाएगा। या ऐसे भी दूसरा भी हम कंपेयर कर सकते हैं। आप क्या कीजिए कि E/P का रेशियो निकाल लीजिए, यानी इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो निकालिए दोस्तों। इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन का क्या कीजिए, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है तो इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो निकालिए। जिसका इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो ज़्यादा होगा दोस्तों उसका साइज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी बोल सकते हैं जिसका E/P का रेशियो बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो बढ़ेगा दोस्तों, तो साइज भी क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। जैसे आप लोग अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नंबर याद कर लेते हैं, वैसे ही अगर एक पॉइंट आपको और याद कर सकते हैं तो क्या होगा कि जब भी आपको पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में साइज का पूछेगा तो सिंपल सा जवाब है कि अगर प्रोटॉन बढ़ेगा तो साइज घट जाएगा। या ऐसे भी अगर E/P का रेशियो निकालिएगा, अगर E/P जितना ज़्यादा होगा साइज भी दोस्तों उतना ही ज़्यादा होगा। ओके दोस्तों, पॉइंट क्लियर है, समझ में आया दोस्तों। अब देखिए इससे रिलेटेड देखिए दोस्तों क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है या पूछा गया है। जेई का भी मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ और नीट का भी कुछ क्वेश्चन इस सिस्टम से रिलेटेड मैं लेकर आया हूँ। तो पॉइंट समझ में आया कि प्रोटॉन बढ़ाएंगे दोस्तों तो साइज क्या होगा, घटेगा। या ऐसे भी बोल सकते हैं E/P का रेशियो बढ़ेगा तो साइज क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। ओके दोस्तों, तो आइए कुछ क्वेश्चन हम नीट और जेई का देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एक क्वेश्चन आपको सामने है। ये जो क्वेश्चन जो है दोस्तों ये नीट 2015 में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है ये नीट 2015 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि द स्पेसीज आर्गन, आपके पास क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों, आर्गन, पोटेशियम आयन और कैल्शियम आयन दिया गया है। इसमें कह रहा है कि सभी में इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है दोस्तों, सेम है। यानी सभी में इलेक्ट्रॉन देखिएगा दोस्तों, इसमें भी 18 है, इसमें भी दोस्तों 18 है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन दोस्तों कितना है, 18 है। बट इसमें अगर हम प्रोटॉन चेक करें दोस्तों तो आर्गन में प्रोटॉन 18, इसमें प्रोटॉन दोस्तों कितना 19 और इसमें प्रोटॉन देखिएगा दोस्तों कितना 20। ओके दोस्तों, तो अब इस चारों को यानी ये जो तीन जो दिया हुआ आर्गन, पोटेशियम आयन और कैल्शियम आयन, इसका साइज बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, सिंपल सा मैंने तरीका बताया इसको कि प्रोटॉन बढ़ेगा दोस्तों तो साइज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। प्रोटॉन बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाएगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा प्रोटॉन किस में है, कैल्शियम आयन है दोस्तों, तो सबसे छोटा आयन साइज किसका हो जाएगा, कैल्शियम का। तो सबसे छोटा साइज किसका दोस्तों, कैल्शियम का, क्योंकि इसमें प्रोटॉन सबसे ज़्यादा है तो कैल्शियम का साइज सबसे छोटा। इसके बाद दोस्तों पोटेशियम आयन, उसके बाद दोस्तों आर्गन। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आयनिक रेडियाई का ऑप्शन हो जाएगा, आयनिक रेडियाई का ऑप्शन हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट तो मैच नहीं किया दोस्तों, जो सेकेंड ऑप्शन है जो दोस्तों ये जो सेकेंड ऑप्शन ये आपका क्या हो गया, मैच कर गया, क्योंकि सबसे छोटा साइज कैल्शियम आयन, उसके बाद दोस्तों पोटेशियम आयन और सबसे बड़ा साइज किसका दोस्तों, आर्गन का। ओके दोस्तों, क्लियर पॉइंट। प्रोटॉन बढ़ाइए साइज डिक्रीज करेगा। ये जो क्वेश्चन था 2015 में आया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है ये भी दोस्तों नीट, ये भी जो दोस्तों ये नीट 2007 में पूछा गया है दोस्तों। अब इसमें भी क्या कर रहा है दोस्तों कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इसमें से जो चार
ऑप्शन जो दिया गया है इसमें हम लोग साइज को करेक्ट ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो भी ऑप्शन दिया गया है, ये देखिए इंक्रीजिंग साइज है दोस्तों, हमको करेक्ट ऑप्शन इसमें से चूज करना है। तो देखिए अब आपके पास क्या क्या दिया गया है इसको देखिए दोस्तों, नोट कीजिए कि आपके पास कौन कौन से आयन है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आपके पास है कैल्शियम आयन, आपके पास है पोटेशियम आयन, आपके पास है दोस्तों आर्गन, आपके पास है दोस्तों क्लोराइड आयन और आपके पास है दोस्तों सल्फाइड आयन। तो देखिए दोस्तों सभी में इलेक्ट्रॉन देखिएगा तो इसमें भी 18, 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 यानी इलेक्ट्रॉन सभी में क्या है दोस्तों सेम है। तो ये आपके पास जो ग्रुप है किसका ग्रुप है दोस्तों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का। ओके दोस्तों, अब इसमें प्रोटॉन हम देख लेते हैं दोस्तों। तो इसमें देखिएगा प्रोटॉन 20, 19, इसमें दोस्तों 18, इसमें दोस्तों 17 और इसमें दोस्तों 16। मैंने क्या बताया कि प्रोटॉन बढ़ेगा तो साइज आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्या हो जाएगा दोस्तों, डिक्रीज कर जाएगा। प्रोटॉन बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा दोस्तों, डिक्रीज कर जाएगा। तो देखिए सबसे कम प्रोटॉन किस में है दोस्तों, तो सबसे कम प्रोटॉन देखिए दोस्तों सबसे कम प्रोटॉन किस में है, तो देखिए दोस्तों सबसे कम प्रोटॉन किस में है, सल्फाइड आयन में। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा दोस्तों, सल्फाइड का, उसके बाद से क्लोराइड का, उसके बाद से दोस्तों आर्गन का, उसके बाद से पोटेशियम का, सबसे कम किसका दोस्तों, कैल्शियम का। तो ये आपका क्या हो गया, सेम ऑर्डर हो गया दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट में सल्फाइड आयन, क्लोराइड आयन, आर्गन, पोटेशियम आयन और कैल्शियम आयन। ओके दोस्तों, कोई डाउट नहीं ना दोस्तों। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, बाकी कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या दोस्तों, चेक कर लेते हैं। बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है तो 25 जो क्वेश्चन है नीट 2007 में जो पूछा गया है इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि साइज सबसे बड़ा यही ऑर्डर जाएगा दोस्तों कि प्रोटॉन बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ओके दोस्तों, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ। देखिए ये भी आपका क्वेश्चन जो है नीट में ही पूछा गया है, और नीट यानी उस समय नीट नहीं होता था दोस्तों, AIPMT होता था। तो AIPMT 1993 में आपसे पूछा गया है कि आपके पास ये चार जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। देखिए दोस्तों ये चार जो है आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दिया गया। कौन कौन सा सिस्टम है दोस्तों, तो ये आपके पास Na+ है दोस्तों, Mg2+ है, Al3+ है और क्या है दोस्तों, Si4+ है। ओके, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है दोस्तों, तो सभी में इलेक्ट्रॉन 10 10 10 10। अब इसमें प्रोटॉन देखिए दोस्तों, इसमें प्रोटॉन 11 12 13 14। और मैंने क्या बताया आपको कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दिया गया होगा तो प्रोटॉन बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा दोस्तों, डिक्रीज कर जाएगा। प्रोटॉन बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा दोस्तों, डिक्रीज कर जाएगा। तो देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रोटॉन किस में है, सिलिकॉन आयन में, इसके बाद से एल्युमिनियम, इसके बाद से मैग्नीज। सबसे कम प्रोटॉन किस में है दोस्तों, इस सोडियम आयन में। तो सबसे बड़ा साइज किसका दोस्तों, Na+ का, उसके बाद Mg2+ का, उसके बाद दोस्तों Al3+, सबसे छोटा साइज किसका हो जाएगा दोस्तों, Si4+ का। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आयनिक साइज का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब ऑप्शन में चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन जा रहा है। तो देखिए दोस्तों सबसे बड़ा सोडियम, उसके बाद से मैग्नीशियम, उसके बाद से सबसे बड़ा सोडियम, उसके बाद से मैग्नीशियम। देखिए जो दोस्तों मेरा ऑप्शन कौन सा मैच कर गया दोस्तों, सी ऑप्शन मैच कर गया। ओके दोस्तों, क्लियर है। कुछ और क्वेश्चन जो देखते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन जो है जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो क्वेश्चन है जेई मेंस 2021 में आया गया है। ये जो क्वेश्चन है जेई मेंस 2021 में कौन कौन सा ग्रुप है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इसमें आपको जो दिया गया है K+, Na+, Al3+, Mg2+। ओके दोस्तों, तो देखिए क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या दोस्तों, तो क्योंकि देखिए दोस्तों ये जो ग्रुप है इसमें पोटेशियम में देखिए, इसमें पोटेशियम में 18 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन देखिए 10 है, इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है दोस्तों, इसमें भी 10 है। देखिए इसमें प्रोटॉन अगर बात किया जाए 18 है दोस्तों, लेकिन इसमें प्रोटॉन 11, इसमें प्रोटॉन है कितना दोस्तों 13 और इसमें है प्रोटॉन कितना 12 दोस्तों। सबसे पहला हम लोग चेक कर लेते हैं
ये जो आपके पास पोटेशियम आयन दिया गया है दोस्तों, ये आपका देखिए, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा पोटेशियम का, देखिए ये सीधे पोटेशियम क्या हो रहा है, इसका पीरियड ही चेंज कर जा रहा है। जब पीरियड ही चेंज कर जाएगा तो इसका इसका साइज सबसे क्या होगा दोस्तों, सबसे बड़ा साइज होगा इसमें, इस चारों में सबसे बड़ा साइज होगा दोस्तों के प्लस का। सबसे बड़ा साइज क्या होगा दोस्तों, के प्लस का, क्योंकि देखिए अगर हम पॉइंटिंग करें तो ये आपका सेकंड पीरियड बनेगा, क्योंकि अगर ये देखा जाए तो ये आपका नियॉन बनेगा, लेकिन ये देखिएगा दोस्तों ये आपका आर्गन बनेगा। और हम जानते हैं कि नियॉन और आर्गन में दोस्तों, नियॉन और आर्गन में सबसे बड़ा साइज किसका, आर्गन का होता है, क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है दोस्तों, इंक्रीज करता है। अब इस तीनों में देखिए, ये जो तीन जो है ये क्या है दोस्तों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है दोस्तों। ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में मैंने क्या बताया दोस्तों कि प्रोटॉन बढ़ेगा तो साइज क्या होगा दोस्तों, छोटा होगा। तो सबसे बड़ा साइज क्या हो गया, के प्लस का। उसके बाद से दोस्तों Na प्लस, उसके बाद Mg2+, उसके बाद दोस्तों Al3+। ओके दोस्तों, ये आपका साइज का ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये तीनों के जो तीन जो दिया हुआ है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन बढ़ाइएगा दोस्तों तो साइज क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन ये जो है पोटेशियम आयन, इस चारों में से सबसे बड़ा पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। अब ऑप्शन चेक कीजिए, फर्स्ट ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है दोस्तों, सेकंड भी नहीं मैच कर रहा है, क्या थर्ड मैच कर रहा है दोस्तों, तो थर्ड जो है ऑप्शन, यानी जो ऑप्शन सी है, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, देखिए तो दोस्तों कितना आसान सा तरीका है कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दिया हो। ओके दोस्तों, और मैंने बोला कि अगर देखिए एक बात और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन लग रहा है कि हाँ यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, या छोटे छोटे जो टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों शेयर करें। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं हम दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये भी आपका क्वेश्चन जो है ये जेई मेन, ये भी आपका 2020 में आया है। ये जो क्वेश्चन है ये जेई मेन 2020 में आया है। इसमें भी क्या पूछा जा रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाइस ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये जो ग्रुप है इस ग्रुप का हमको क्या करना है दोस्तों, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज देखना है। कौन कौन सा ग्रुप है देखते हैं दोस्तों, क्या क्या एलिमेंट ग्रुप है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ऑक्साइड आयन है, फिर से नाइट्राइड आयन है दोस्तों, फ्लोराइड आयन है, सोडियम आयन है दोस्तों, सोडियम आयन है, उसके बाद से दोस्तों मैग्नीशियम आयन है, और सब उसके बाद से दोस्तों एल्युमिनियम आयन है। तो देखिए सबसे पहले इसमें चेक कर लेते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन इसमें 10 10 10 10 10 सभी में इलेक्ट्रॉन सेम है। और इलेक्ट्रॉन सेम होने का मतलब क्या हो गया दोस्तों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। अब देखिए दोस्तों सभी में तो इलेक्ट्रॉन सेम है, तो मैंने आप बोला ही था आपको पॉइंट शुरू में ही कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अगर दिया होगा तो प्रोटॉन बढ़ाइएगा तो साइज डिक्रीज करेगा। आप प्रोटॉन चेक कीजिए दोस्तों, तो ऑक्साइड में दोस्तों 8, इसमें 7, इसमें दोस्तों 9, इसमें आपका 11, 12 और इसमें 13। तो सबसे कम प्रोटॉन कहाँ पे है दोस्तों, तो सबसे कम प्रोटॉन जो दिख रहा है दोस्तों नाइट्राइड आयन। तो सबसे बड़ा साइज किसका दोस्तों, तो सबसे बड़ा साइज नाइट्राइड आयन का। इसके बाद से कौन सा दोस्तों, ऑक्साइड, ऑक्साइड आयन। इसके बाद से दोस्तों फ्लोराइड आयन, इसके बाद से दोस्तों सोडियम आयन, इसके बाद से दोस्तों मैग्नीशियम आयन, और मैग्नीशियम आयन के बाद सबसे छोटा साइज किसका हो जाएगा दोस्तों, एल्युमिनियम आयन का। ये जो देखिए ध्यान दीजिए, ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है ये आपका क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, लेकिन हमको कौन सा ऑर्डर देखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये जो देख रहे हैं ना दोस्तों आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये डिक्रीजिंग है, लेकिन हमको कौन सा देखना है, इंक्रीजिंग। और ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इसको रिवर्स कर दीजिए। तो रिवर्स कीजिएगा दोस्तों, तो देखिए ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट और थर्ड में आपका एल्युमिनियम है। देखिए ऑप्शन भी छांटना सीखिएगा, अगर ऑप्शन छांटना सीख जाएंगे तो देखिए आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट और फोर्थ ये तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया दोस्तों। अब आते हैं देखिए बी और सी ऑप्शन में। तो देखिए बी और सी में क्या डिफरेंस है कि बी और सी ये तीनों का तक करेक्ट ऑर्डर है दोस्तों, ये तीनों का बी में तो देखिए करेक्ट है, बी सॉरी करेक्ट नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इनकरेक्ट हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोराइड। तो हम मेरा जो ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों सबसे ज़्यादा N3-,
O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। ओके, पॉइंट क्या था दोस्तों कि प्रोटॉन बढ़ाइएगा तो साइज क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। किसके केस में दोस्तों? आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। देखिए दोस्तों, इसमें भी आपसे क्या पूछा जा रहा है? द आयनिक रेडियाई इन एंगस्ट्रॉम, नाइट्राइड आयन, ऑक्साइड आयन, फ्लोराइड आयन आर रिस्पेक्टिवली। देखिए बहुत बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखिए हम लोग को यहाँ पे तो साइज का वैल्यू दे दिया हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया है, तो बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने का कोशिश करना शुरू करते हैं। तो यहाँ से न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना जरूरी नहीं है। यहाँ पे जो कंसेप्ट मैंने बताया उसी कंसेप्ट को क्या करना है? अप्लाइड करना है। तो देखिए ये आपके पास नाइट्राइड आयन है दोस्तों, ऑक्साइड आयन है और फ्लोराइड आयन है। तो देखिए सबसे पहला चेक कर लेते हैं, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इलेक्ट्रॉन सेम। प्रोटॉन देखिए दोस्तों, प्रोटॉन 7, 8, 9 और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ये भी आपका दोस्तों क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या है दोस्तों? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ओके, तो मैंने वही पॉइंट आपको बताया, प्रोटॉन बढ़ेगा साइज छोटा होगा। या दूसरा भी कंसेप्ट मैंने बताया कि E/P का रेशियो निकालिए, E/P बढ़ेगा तो यहाँ पे साइज भी क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। ओके, तो इस तीनों में सबसे बड़ा साइज क्या होगा दोस्तों? नाइट्राइड आयन, उसके बाद से ऑक्साइड आयन, उसके बाद से क्या होगा दोस्तों? फ्लोराइड आयन। अब देखिए ऑप्शन में चेक कीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू चेक कीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए? नाइट्राइड आयन। उसके बाद से दोस्तों ऑक्साइड आयन, सबसे कम किसका होना चाहिए? फ्लोराइड आयन का। तो देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन में देखिए 1.71, 1.40, 1.36। तो एक आपका ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, क्योंकि ये आपका अगर देखा जाए तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए आंसर हो जाएगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, जैसे अब मैंने बोला कि अगर इस पॉइंट को अगर क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि E/P बढ़ेगा साइज बढ़ेगा, या प्रोटॉन बढ़ेगा साइज छोटा होगा। तो आपके लिए 4 नंबर अगर एटॉमिक साइज या आयनिक साइज से पूछा जाता है तो मोस्टली चांसेस रहता है दोस्तों आइसो इलेक्ट्रॉनिक का। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए मेरे यूट्यूब चैनल पे टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से इसके PDF को आप लोग दोस्तों क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर दोस्तों।